Hello everyone, welcome back to Kesar Study Hub after school tutoring. So today we are going to study muscular tissue. The function of muscular tissue is to for the movement in the body. Characteristic is the muscular tissue के जो cells होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं एंड उसको मसल फाइबर्स बोलते हैं. ठीक है, इनकी मसल्स के पास हमारी मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है मूवमेंट को ब्रिंग आउट करने के लिए. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है कि कौन सा स्पेशल प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक है, फिर हमारे पास 3 तरह के मसल्स होती हैं, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक मसल्स. ठीक है, इन डायग्राम्स पे हम एंड में आएंगे, एक बार इनको समझ लेते हैं. सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम डायग्राम के बेसिस पे ही ये पढ़ते हैं. देखो मेरे को यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो लंबे लंबे हैं, एक तो लॉन्ग दिख रहा है मेरे को चीज़, एक मेरे को कुछ सिलेंडर शेप दिख रही है. यहाँ पे न्यूक्लियस 1 2 3 4 बहुत सारे हैं, तो मैंने इसको कह दिया मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस भर रखे हैं. ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइएशंस देखेंगे आप, तो ये देखो एक लाइन है, फिर एक ऐसी है, एक लाइन है, एक ऐसी है, एक लाइन है, एक ऐसी है. इसको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस. लाइट और डार्क बैंड्स का जब ऐसे बनता है, ठीक है, तो इसमें स्ट्राइएशंस होती हैं. क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर. ये मेन डिफरेंस है. शेप जो डायग्राम को हम देख के समझा सकते हैं. अब ये देखो इसकी शेप कुछ ऐसी है, तो इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप. इसमें हर किसी के पास अपना न्यूक्लियस है, एक ही है, तो हम इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड. ठीक है, लॉन्ग तो है ही है और स्पिंडल शेप है, इसमें हम ये बोल देंगे. और रही बात, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ना तो इसमें कोई ब्रांचिंग है ना तो इसमें कोई ब्रांचिंग है, पर इसमें भी ये देखो ये आपस में ब्रांचिंग है, प्रेजेंट है. ठीक है, अब देखो कार्डियक मसल मतलब हमारे दिल की मसल, और दिल में देखो स्ट्राइशंस हैं कि डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, स्ट्राइशंस तो हैं. न्यूक्लियस भी एक एक ही है ना, इस कैटेगरी में एक है, इस पार्ट में एक है, इस पार्ट में एक है, तो यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है. फिर क्या कहेंगे, ये देखो जहाँ ये ब्लैक ब्लैक है ना, मतलब कि ये एक सेल ख़त्म हो गया, ये दूसरा सेल शुरू हो गया. तो जहाँ ब्लैक है यानी कि जहाँ पे एक जंक्शन शो किया है कि बहुत सा अगला सेल यहाँ पे शुरू हो रहा है. क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इनकी डिटेल्स. ठीक है, सबसे पहले आपको बता देती हूँ एक ब्लैंक स्लाइड पे इसके बारे में. ठीक है, तो देखो स्ट्राइएटेड मसल है जो, उसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं. आखिर क्यों? बिकॉज स्केलेटल मसल्स जो होती हैं आपकी बोन से अटैच होती हैं. क्योंकि वो बोन से अटैच होती हैं, इस करके उन्हें हम स्केलेटल मसल बोलते हैं. ठीक है, और स्ट्राइटेड हो गया, स्केलेटल हो गया. तीसरा नाम है इसका वॉलंटरी मसल, मतलब जिस पार्ट की ये मसल्स हैं उस पार्ट को हम अपनी विश के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मेरी ये लिम्स में होती है, लिम्स मतलब लेग्स और आर्म्स. अब मैं अपनी आर्म को, अपनी लेग को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल कर सकती हूँ, जब मैं मूव करना चाहती हूँ, जब मैं मूव नहीं करना चाहती हूँ. ठीक है, तो वॉलंटरी मसल का मतलब होता है जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करेगी. ठीक है, और इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि देखोगे आप यहाँ पे देखिए, पढ़ेंगे साथ साथ हम. सबसे पहले लिखा है स्ट्राइप्ड है, स्ट्राइटेड है, लाइट डार्क बैंड्स हैं, स्ट्राइएशंस हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं क्योंकि हमारी विल के अकॉर्डिंग चलती हैं. स्केलेटल बोलते हैं क्योंकि बोन्स के साथ अटैच होती हैं. ये लॉन्ग है, सिलेंडर है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये पढ़ चुके हैं. ठीक है, कहाँ होती है? लिम्स में, आर्म्स और टंग्स में. अपनी टंग को भी हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं ना, गर्दन को भी, फेस को भी. इसका काम क्या है? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ी जल्दी करती है, काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, पर ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहती, आराम से थक जाती है ये. तो फैटीग वाला पॉइंट इसमें आ जाएगा. फैटीग का मतलब होता है टायर होना, टायर्ड मतलब थक जाना. तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स जब करती हैं जल्दी थक जाती हैं, तो ये फैटीग होती हैं. ये डिफरेंस में पॉइंट आएगा. क्लियर?
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल देखो, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन हो गया, हमारे स्टमक में है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा इंटेस्टाइन हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी आँखें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे लंग्स का जो ब्रोंकस है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी गट हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, हमारा यूरिनरी सिस्टम है, हमारा यूट्रस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी एग्जांपल्स हो जाएंगी आपकी स्मूथ मसल्स की, ठीक है। स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं होती, इसलिए इसको हम अनस्ट्राइटेड बोलते हैं। दूसरा, अब तुम अपनी आइज़ के, अपनी लेग्स के, अपनी अपनी आइज़ के, अपनी स्टमक के, अपने इंटेस्टाइन की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या होती हैं? इनवॉलंटरी, क्योंकि इस पर हमारा जोर नहीं चलता। क्लियर है? ठीक है। और हमने इसके क्या पढ़ना था? स्पिंडल शेप होती है, हम पढ़ चुके हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें डार्क लाइट बैंड्स नहीं होते, ये जो है एक ही है, तो नो स्ट्राइएशंस, इसलिए इसको हम अनस्ट्राइप्ड बोल रहे थे। यूट्रस में, ब्रोंकस में, लंग्स में, एलिमेंट्री कनाल में, ब्लड वेसल्स में होती है। ये भी कहता थकती नहीं है, जल्दी थकती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो धीरे धीरे करती है और लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। तो ये फटीग नहीं होती, फटीग जल्दी नहीं होती, ठीक है। होती तो है पर जल्दी नहीं होता, जल्दी से नहीं हो जाती। स्केलेटल मसल बहुत जल्दी से फटीग हो जाती है। फिर हम पढ़ेंगे अपने दिल में। ये दिल की मसल्स है हमारी, है ना, ये बुक्का डायग्राम ना, ये हाथ दिखा रखा है, ये होती हैं हमारी, ये देखो, ये स्ट्राइटेड भी हैं, नॉन स्ट्राइटेड भी हैं, मिक्स ही है ना, तो हम इसको स्ट्राइटेड में ही गिनेंगे, ठीक है। इनवॉलंटरी है, पूरी ज़िंदगी चलती रहती है, नहीं तो हम मर जाएंगे अगर ये बंद हो गई, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल है, ये देखो ऐसे करके दिख रहा है, ठीक है। ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसमें डार्क और लाइट बैंड्स भी हैं, हार्ट में होती है, और ये कभी फटीग नहीं होगी। अगर हार्ट की मसल्स थक गई तो हम पक्के ही थक जाएंगे, है ना, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या समझाना चाहती हूँ मैं, ब्लैक कलर, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स है, इसमें हमारे पास ये देखो, ये ऐसे ब्रांचिंग शो हुई है, और इनवॉलंटरी है, ये दिखाया है, और एक पार्ट पे एक ही न्यूक्लियस है, तो यूनिन्यूक्लिएटेड है। देखिए आपको हार्ट दिखाया हुआ है। ये हमारी आर्म है, आर्म की मसल्स देखो कैसे लंबी लंबी हैं, बहुत सारे न्यूक्लियसेस भर रखे हैं, है ना। और ये हमारा एलिमेंट्री कनाल है, इसके देखो ऐसे ही दिखा रखी है ना, स्पिंडल शेप, एक न्यूक्लियस है, इधर बहुत सारे न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? इनवॉलंटरी कंट्रोल, वॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करेगी, इनवॉलंटरी मतलब हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू।